साथ अपडेट करेंगे आपको मामू कालन से। पाक सिटी 7 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मुश्ताक राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कालन की समाजी शख्सियात और मामू कालन तहसील बनाओ तहरीक के बानी चौधरी मोहम्मद रिजवान कहलू और सदर चौधरी उस्मान कहलू के छोटे भाई चौधरी नुमान असलम कहलू की दावत वलीमा के मौके पर सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेड एसोसिएशन मियाँ मोहम्मद तारिक जावेद की मीडिया से पोल्ट्री के हवाले से खसूसी गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने इस मौजू पे बात की। पोल्ट्री एक बहुत बड़ी वसी फील्ड है जिसमें चूज़ा, ब्रीडर, लेयर, अंडा, मुर्गी, गोश्त, उसके बाद फिर फीड, हैचरी, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन जब आमतौर पे बात होती है तो बात होती है चिकन की और कंज्यूमर की। हर बंदे के जहन में होता है कि कंज्यूमर को जो चिकन मिल रहा है वो कैसा है, कैसे तैयार होता है, क्या उसकी कीमत होती है, क्या होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे जदीद पोल्ट्री जो है वो इस वक्त काम कर रही है। हाइजेनिक चिकन, हाइजेनिक फीड और ज़बरदस्त इन्वायरमेंट कंट्रोल शेड्स जो मुर्गी पैदा करते हैं, और उसके आगे फिर पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे उसको गाड़ी में लोड करके बड़े अच्छे तरीके से मंडी तक, मंडी से दुकान तक, और दुकान से फिर चिकन की सूरत में कंज्यूमर तक पहुंचाती है। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन की कोशिश होती है कि चिकन सस्ती तरीन प्रोटीन के तौर पर कंज्यूमर को मिलता रहे, और इसके लिए हमने एक गवर्नमेंट से मिलकर एक मैकेनिज़्म बनाया है जो डिमांड और सप्लाई के मुताबिक अमल करता है। आजकल चिकन सबसे सस्ती प्रोटीन है, दालों से, सब्जियों से, सब चीज़ों से सस्ती है। उसकी वजह इसकी सप्लाई बेहतर होना है, मौसम बेहतर है, प्लेजेंट मौसम है, मुर्गी बड़ी जल्दी पल रही है, सोयाबीन की रिलीज़ हुई है, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ बेहतर हो गई है। आपको पता है जो पीछे मुर्गी महंगी हुई थी वो सोयाबीन की अदम दस्तयाबी की वजह से थी। तो गवर्नमेंट ने जो पोर्ट पे पड़ी हुई सोयाबीन है वो रिलीज़ की है, तो उसके बाद मुर्गी सस्ती होना शुरू हो गई है। लेकिन हमें आने वाले दिनों में इन खदशात का भी सामना है कि गवर्नमेंट ने बाकायदा इम्पोर्ट की इजाज़त अभी तक नहीं दी। तो जब ये सोयाबीन ख़त्म होगी उस वक्त अगर सोयाबीन बरामद करने की इजाज़त नहीं होती तो ये दोबारा से फिर महंगी हो जाएगी, जो कंज्यूमर के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना जो है ना उसको करना पड़ेगा। तो आपकी वसासत से मैं पोल्ट्री के मसाइल के मतलब यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को सोयाबीन की इम्पोर्ट आज़ादाना खोल देनी चाहिए ताकि कंज्यूमर्स को सस्ता चिकन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। ये सोयाबीन की जो सप्लाई है सर, उसमें रुकावट क्या है? देखिए जी, पिछली हुकूमत में मिनिस्टर फूड्स को तारिक बशीर चीमा साहब ने सोयाबीन की दरामद को बैन कर दिया था कि ये जेनेटिक चेंजेस जिसमें हुई हैं तो वो तसल्ली बख्श नहीं है। अब गवर्नमेंट के सारे इदारे कह रहे हैं कि उनकी ये बात गलत है। वो सोयाबीन अमेरिका जैसे मुल्क में चलती है, बहुत सारे मुल्कों में वो इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ पे वो कैसे गलत होगी। अब बहुत सारी सिफारिशात गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से बन के कैबिनेट में गई हुई हैं कि ये ख़तरनाक नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन थी, गलत प्रोपेगेंडा था जिसकी वजह से वो हमने सफ़र किया इतना, तो इसको इम्पोर्ट की इजाज़त दीजिए। लेकिन आपको पता है कि हमारे जैसे मुल्क में एक काम अगर बंद होता है तो उसको खोलने के लिए फिर बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह गवर्नमेंट अपने मुल्क की और अपने अवाम की मसाइल को देखते हुए इसकी इम्पोर्ट की इजाज़त दे देगी, लेकिन अभी तक नहीं दी। सर, मौजूदा जो वक्त जा रहा है इसमें आम सार्फ की तो पोल्ट्री मसनूआत पहुँच से दूर हो गई। आम जो सार्फ है वो तो पोल्ट्री मसनूआत खरीदने से कासर है। क्या आने वाले दौर में आप क्या स्ट्रेटजी है पोल्ट्री एसोसिएशन की, तो इसमें क्या हिकमत अमली है कि अवाम को पोल्ट्री मसनूआत आने वाले दिनों में? मैंने वही जिक्र किया पहले कि पोल्ट्री के रेट्स का दारोमदार डिमांड और सप्लाई पे होता है। इसको कोई बंदा टैकल नहीं कर सकता, इस पे इजारादारी नहीं बना सकता। सप्लाई बेहतर होगी, रेट कम होता जाएगा। सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, रेट बढ़ता जाएगा। और सप्लाई तब ही कम होती है जब उसके पीछे प्रोडक्शन के जो अज्जा हैं, जो फीड है वो ना मिले, तो बात फिर घूम फिर के वहीं सोयाबीन पे ही आ जाएगी, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमारे मुल्क की पैदावार हैं, सोयाबीन इम्पोर्ट होती है। अब डॉलर का रेट कम हुआ है, उसकी वजह से मेडिसिन, इसकी वैक्सीन वगैरह सस्ती होंगी, सोयाबीन भी सस्ती होगी। लेकिन अगर उसको इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई तब भी सस्ती होगी, वरना वो ईरान के रास्ते, अफ़गान ट्रेड के रास्ते आ रही है, लेकिन वो महंगी पड़ती है। अगर हुकूमत को चाहिए या तो फिर वो उधर से भी ना आने दें। अब वो गलत तरीके से सोयाबीन मुल्क में आ रही है, जितनी मर्ज़ी ले लें।
तो उसको अगर इम्पोर्ट कर दें सही तरीके से शायद वो थोड़ी सी सस्ती पड़ जाए। उस सस्ती होने की वजह से फीड सस्ती होगी, फीड सस्ती होने की वजह से मुर्गी सस्ती होगी। तो हमारी एसोसिएशन यही कोशिश कर रही है कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो बेहतर हो, इसकी कास्ट कम से कम हो, ताकि वहाँ को हम सस्ती मुर्गी फराहम कर सकें। डिमांड और